ग्रह का मतलब अलग है, राशि का मतलब अलग है, खाने का मतलब अलग है। तीन मोटी मोटी कैटेगरी के बारे में अभी तक अपन ने बात करी थी, हाँ के ना। जुपिटर जो होता है, जुपिटर की सबसे पहले अपन बात करते हैं। जुपिटर सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर क्या है जी। सोलर सिस्टम का, सन को छोड़ दो, सन प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। ज्योतिषी दृष्टि से हम अगर देखेंगे तो सन को भी हम प्लैनेट ही मानेंगे। सोलर सिस्टम के अंदर सन के अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं, बाकी के जो 6 प्लैनेट्स हैं, राहु केतु आर नॉट प्लैनेट्स, दे आर नोड्स। एक पोजीशन मिल गई। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की। जो हमने कल टोटल 9 प्लैनेट पढ़े थे, 9 प्लैनेट में से 7 प्लैनेट संडे मंडे के थे। उसमें से सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर जो है वो देखना देता है। जिस व्यक्ति को दिखता है, जो कहता है कि मेरे को पता है क्या हो रहा है, ये मेरे को दिख रहा है, उसके सामने कोई राजनीति करने की भी कोशिश करता है, उसको पता चल जाता है। दैट मीन्स ये एट्रीब्यूट किसका है? ये एट्रीब्यूट जुपिटर का है, ये एट्रीब्यूट बृहस्पति का है। बोलने की जो शक्ति होती है, कम्युनिकेशन स्टाइल जो होती है, व्यक्ति जो बात करता है, वो एट्रीब्यूट बुध से आता है। बुध मरकरी, सूर्य के सबसे पास वाला जो प्लैनेट है, दैट इज मरकरी। अभी स्काई व्यू के अंदर करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास देखा था, तो सन के पास में राशि का वो सिंबल देखा था बस। कौन सी राशि का सिंबल था ये बताओ? स्पाइसेस। स्पाइसेस था। जी जी। सूर्य के सबसे प्लैनेट है सोलर सिस्टम में मरकरी। मरकरी। जब भी जन्म पर गए तो मरकरी या तो सन के साथ में बैठा होगा, या सन से एक खाना पीछे होगा, या एक खाना आगे होगा। आप खोलोगे तो जो स्काई व्यू लाइट दिखाई थी मैंने, वो इसलिए दिखाई थी आपको पता चले कि इस ज़ोडिएक के अंदर, जो धरती के चारों तरफ ज़ोडिएक है, उसके अंदर कौन सा प्लैनेट कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है, उसमें किस किस तरीके के फिल्टर्स लगे हुए हैं। फिल्टर मतलब आपकी बॉडी एक फिल्टर लेकर के पैदा हुई है, क्योंकि जिस वक्त आपकी बॉडी पैदा हुई थी उस वक्त प्लैनेटरी पोजीशंस जो थी, वो फिल्टर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए। प्लैनेट अपनी पोजीशन पे फिक्स बैठा है, उसकी रोटेशन फिक्स है, उसकी धुरी फिक्स है, उसकी राशि टू राशि चेंज करने की जो टाइमिंग है वो फिक्स है। आपकी बॉडी में जो फिल्टर्स लगे हुए हैं उससे एनर्जी लेने के वो डिफरेंट है सबके, ठीक है। हम बात कर रहे थे जुपिटर की। जुपिटर क्या करता है? देखना। मरकरी देता है अभिव्यक्ति की शक्ति, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। शनि का काम होता है फोकस करना, जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी चीज के ऊपर, या एक मैक्रो लेवल पर इसको समझो कि आपने अपनी लाइफ के अंदर टारगेट्स क्या सेट करे हुए हैं, ये चीज देगा आपको सैटर्न, ठीक। उसके बाद में आता है वीनस, शुक्र। शुक्र का काम होता है मीनिंग देना किसी भी चीज को, कि आप नौकरी क्यों करते हो, आप पैसा क्यों कमा रहे हो, खाने पीने के लिए कमा रहे हो या अपनी लाइफस्टाइल के लिए कमा रहे हो, आपने महंगी गाड़ी खरीदी क्यों खरीदी, टशन मारने के लिए खरीदी या आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो वो जो अर्थ है कि उसका मीनिंग क्या है, वो शुक्र से मिलता है, वो शुक्र से देखा जाएगा। सूर्य क्या है? सूर्य उपाय है, सूर्य रेमेडी है, ठीक है। केतु जो है, दिमाग में जो क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं वो केतु की वजह से होते हैं। केतु क्या है? सर, धड़। तो धड़ वाला जो पार्ट था, जो गर्दन कट गई थी, नीचे का जो बेस वाला पार्ट था, दैट इज क्वेश्चन। उसको जवाब पता ही नहीं है, क्योंकि वो बिना सर का है। तो जिसपे सर नहीं है वो सवाल ही सवाल है। ये क्या, ये ऐसे क्यों, ये क्यों, ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, इसको कैसे करना है, ये सब केतु है, ठीक है। आंसर जो है वो चंद्रमा है। केतु का जो आंसर है वो कौन है? चंद्रमा। केतु के ऊपर क्या था? सर। सर को क्या बोला गया? राहु बोला गया। राहु क्या है? राहु अटेंशन है,
अटेंशन का मतलब राखी सावंत ने क्या किया, अटेंशन सीख करने की कोशिश करी, दैट वाज ड्यू टू राहु, उसमें राहु का कहीं ना कहीं रोल था। तो ये जो अटेंशन वाली, जब भी अटेंशन का टर्म आएगा, जब भी ध्यान की बात करने के लिए अपन बात करेंगे, तो वहां पर राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। ठीक है, हमने एक बेसिक चार्ट बनाया था कल, उस बेसिक चार्ट के अंदर जो सबसे पहला खाना था, उसके अंदर 1 नंबर राशि लिखी हुई थी जी। 1 नंबर राशि का लॉर्ड कौन था? मंगल। मंगल। तो मंगल अगर 1 नंबर राशि में, तो इसका मतलब पहले भाव का, पहले खाने का एट्रीब्यूट था अपीयरेंस, पर्सनालिटी, मैं खुद, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, दैट वाज फर्स्ट हाउस। उसमें यदि मंगल बैठ जाए तो क्या होगा, मंगल के एट्रीब्यूट्स पहले भाव के साथ में, अभी राशि की नहीं बात करी मैंने, मंगल अगर पहले खाने में बैठ जाए तो उसके एट्रीब्यूट उस व्यक्ति के नेचर में देखने को मिलेंगे। जन्म पत्ते जब भी हम देखेंगे ना, तो कौन सा प्लैनेट मतलब मैं अगर जुपिटर की बात कर रहा हूं, केतु की बात कर रहा हूं, जिस भी प्लैनेट की बात कर रहा हूं, मोटे तौर पे हमने उनको कैटेगराइज किया कि इस प्लैनेट का ये कैटेगराइजेशन है। जुपिटर की बात करता हूं, जुपिटर अगर लगन में बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का देखने का नजरिया बहुत स्पष्ट होगा। केतु अगर लगन में बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति सवाल बहुत करेगा। शनि लगन में बैठ जाएगा तो वो व्यक्ति फोकस कर सकता है। आप लिंक कर पा रहे हो दो चीजों को कि खाना नंबर एक का जो एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के साथ में हमने प्लैनेट को जब बैठाया तो उसके क्या रिजल्ट आए। दो चीजें जब मिलेंगी तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। दूसरा भाव किसका था? पैसे का, मनी का। तो दूसरे भाव में यदि मंगल होगा तो जो पैसा कमाने का, आपसे पूछा जाए कि इसके दूसरे भाव में मंगल है तो इसका पैसा कमाने का तरीका कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे? एग्रेसिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां मंगल बैठ गया। वहां सैटर्न बैठा होता तो आप क्या कहते? ये फोकस करता है, फोकस करके पैसा निकाल लेता है। फोकस करेगा तो पैसा आएगा। समझ आ रही है चीज? जी सर। अरे अब इसी चीज को मैं अगर ये कहूं, अब मैं यहां पे राशि इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लगन में 1 नंबर है और 1 नंबर लगन में पड़ा है, तो 1 नंबर का लॉर्ड कौन था? मंगल। इसका मतलब लगन का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रिलेशन मंगल से हो गया। तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी? मंगल जैसी होगी, एग्रेसिव होगा, फायरी एट्रीब्यूट होगा उस व्यक्ति का। ठीक है, ये एक छोटा सा एक इंट्रो है, आगे पूरी डिटेल में जाएंगे इसमें। आप दिखते कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, पैसा कैसे होगा, प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है, बेसिक एजुकेशन कैसी है, फैमिली वैल्यूज क्या है, फैमिली कल्चर्स क्या है। ये मैं एक खाने से दूसरे पे, दूसरे खाने से तीसरे पे, तीसरे खाने से चौथे पे, 5वें खाने पे आ गया। लाइकिंग कैसी है, बच्चे कैसे होंगे, घर में नौकर चाकर कैसे हैं, डिजीजेस जो हैं, बीमारियां हैं, वो कौन सी बीमारी होगी, कहाँ आप नौकरी करोगे, 7th हाउस पार्टनर कैसा होगा, कस्टमर्स का फुटफॉल होगा कि नहीं होगा, 8th हाउस दर्द, पेन, फियर, डिप्रेशनल फीट, मन नहीं लग रहा, कहीं भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, हाय राम क्या हो गया मेरे साथ, दिस इज 8th हाउस। 9th हाउस। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चंस एक बार आप नोट कर लो सारे क्वेश्चंस का, हम एक बार इसके बाद में वो कर लेंगे। ठीक है सर। 9th हाउस रियलाइजेशन, जो हमारा भाग्य होता है, ठीक है, बिलीफ सिस्टम, ये सब 9th हाउस। कर्म क्षेत्र, ऑक्यूपेशन, ये सब 10th हाउस। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर 11th हाउस। खर्चे, वीकनेस, हॉस्पिटल, जेल, ये सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो अब इन खानों के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है, इन खानों के अंदर कौन सी राशि बैठी है, ये 3 कॉम्बिनेशंस हो गए। इन 3 कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर मोटे तौर पर ये असेसमेंट किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने पैसे से संबंधित सवाल पूछा कि पैसा कहां से आएगा। हमने पत्री खोल के देखी,
दूसरे खाने में 2 नंबर लिखा था, तो इसका मतलब उसके पैसे आने का जो सोर्स है, पैसे देने वाला जो प्लैनेट है, वो सेकंड राशि का लॉर्ड है। सेकंड राशि का लॉर्ड कौन था? वीनस। शुक्र। तो पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उसके अंदर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। कैसे आएगा, क्या आएगा, वो आगे की बात है, पर मोटे तौर पर ये चीज लिंक समझ में आ रही है कि कैसे हमको एक मैक्रो लेवल पर फर्स्ट व्यू के अंदर देखना है कि पत्री खुलते ही कि ये प्लैनेट ये करेगा, ये प्लैनेट ये करेगा, इसका ये एट्रीब्यूट है, इसका ये एट्रीब्यूट है। ये वाली चीज सबसे पहले कंठस्थ होना जरूरी है, मेमोराइज होना बहुत जरूरी है। ठीक है।